अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, एक मरतबा फिर आपका भाई हाजिर खिदमत है। दोस्तों बहुत बड़ी खबर, बहुत बड़ा खुलासा सीमा हैदर केस में। जब सीमा को बेल मिली थी, ये उसी रात इसने कानून का उल्लंघन करना शुरू कर दिया, कानून की धज्जियां उड़ाना शुरू कर दी। जिस रात, पहली रात जब सीमा की रबूपुरा में थी, पहली रात भी ये औरत अपने आकाओं के साथ किसी की महफिल में ये औरत गई, इसको बाकायदा ले जाया गया वहाँ प्रोटोकॉल के ज़रिए से। तो कानून की धज्जियाँ तो इसने पहले दिन जब इसको बेल मिली थी, बेल भी एक सोचे समझे मंसूबे के तहत, एक सोची समझी साजिश के तहत इसको बेल दी गई थी। वो सब कुछ मिला हुआ था, जज भी जो भी हैं। दोस्तों जो बड़ी खबर मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगा वो आप लोग कल से देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे। मोमिन साहब कल एक उन्होंने वीडियो अपलोड की कि इसके ऊपर पाबंदियाँ लग गई, सीमा के ऊपर पाबंदियाँ लग गई। अब सीमा वाइफ ऑफ गुलाम हैदर, पाकिस्तानी महिला जो कि भारत में मोदी योगी को पीछे छोड़ते हुए सबसे टॉप पे है, जिसके चर्चे पूरे विश्व में हैं, उस औरत के ऊपर आपकी अदालतों ने पाबंदियां लगा दी। अब पाबंदियां कैसी? मोमिन साहब ने एक क्लिप जिसमें ये सरकार को चैलेंज करती है, जिसमें ये हिंदू मुस्लिम दंगे फसाद कराने की कोशिश करती है, हिंदुओं को खुश करने के लिए, इंतहा पसंद हिंदुओं को खुश करने के लिए, या फिर कुछ हैं, आपको पता है सियासत मुसलमानों के नाम पे ही होती है। तो वो सारे क्लिप्स जो है मोमिन मलिक साहब ने आपके जो गृह मंत्रालय हैं, अमित शाह, उनको भेज दिए हैं। वहाँ से सीमा के ऊपर अब एक्शन होगा। ये कहा गया है अदालतों की तरफ से या इदारों की तरफ से कि अब सीमा उन इलाकों में नहीं जा सकेगी जो कि ममनुआ हैं, जिनको हिसास किस्म के मकामात कहते हैं, तो ये औरत वहाँ नहीं जा सकेगी। दोस्तों मोमिन साहब बिल्कुल बेहतरीन तरीके से काम कर रहे हैं, नो डाउट। उनकी बेचैनी, उनका इज़्तिराब, उनकी बेसुकूनी नज़र आती है कि वो किस हद तक चाहते हैं कि हैदर के बच्चों को इंसाफ दिलाया जाए, हैदर को इंसाफ दिलाया जाए, हैदर के बच्चे अपने मुल्क चले जाएं। तो याद रखिए दोस्तों, ये औरत वीडियोस बनाएगी, व्लॉग बनाएगी। जब मोमिन साहब आके कम्युनिटी पे ये चीज़ें बताते हैं तो रिएक्शन के तौर पे सीमा जानबूझ के ये पहले से ज़्यादा व्लॉग्स बनाना शुरू कर देती है। अगर मोमिन साहब ने अब जिस तरीके से बात की कि उसके ऊपर बैन लग चुका है कि वो ऐसे ऐसे मकामात पे नहीं जा सकती, तो ये औरत वहाँ जाएगी, क्योंकि इसको कहा जाता है कि आप, तुम्हारे ऊपर ये पाबंदियाँ हैं, तुम जाओ। लोग हैरान और परेशान होंगे कि देखें कल अदालत ने, कल गृह मंत्रालय ने तो ये बोला कि सीमा नहीं जा सकती, तो सीमा कैसे जा रही है? तो इस तरह तुम्हारे व्यूज़ आएंगे। तो ये औरत जाएगी, ये औरत वहाँ जाएगी, ठीक है ना। तो दोस्तों बड़ा अफसोस होता है ये सब देख करके, यार एक अकेले अकलौते वकील ने कम अज़ कम 20 केसेस, 20 मुकदमात तो फाइल किए ही हैं, है ना ऐसा। लेकिन आप बताएं किसी एक में कोई मोमिन साहब को कामयाबी मिली? मोमिन साहब को कामयाबी मिली 2 जुलाई को, यानी कि इस साल 2 जुलाई को 2 साल हो जाएंगे जब एक पहला फ़ैसला सीमा के ख़िलाफ़ आया था। भारत की अदालत ने ये फ़ैसला सुनाया था कि सीमा किसी भी सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं कर सकती, क्योंकि वो एक घुसपैठिया है, इलीगल रूप से भारत में दाखिल हुई। तो वो ना इंस्टाग्राम, ना यूट्यूब, ना टिकटॉक, ना फेसबुक, किसी भी जगह पे अपना कोई कंटेंट अपलोड नहीं कर सकती। दोस्तों 2 जुलाई और फिर 3 जुलाई, अगले ही दिन इस औरत ने, पहले इसका एक चैनल था, सीमा सचिन 1020 या इस तरह से कुछ है, तो इस औरत ने 3-4 चैनल बना लिए। और इसने, मोमिन साहब 2 जुलाई की रात को आए थे 9 बजे, तो इस औरत ने, मोमिन साहब की जैसे ही लाइव ख़त्म हुई तो ये दोनों बेगैरत, महान बेगैरत
सचिन और सीमा दोनों लाइव आकर मोमिन साहब का मजाक किया, उनके पेट का मजाक किया कि वो ढोल वाले, वो गेंडे, पता नहीं पप्पू नाम का, इस तरह के कुछ शब्द इन्होंने यूज़ किए। तो इसने कहा कि कल हम लाइव दिखाएंगे, कल हम लाइव आएंगे। तो अब भी यही है दोस्तों, मोमिन साहब ने बता दिया कि इसके ऊपर बैन लग चुका है। लेकिन दोस्तों ये ज़ुबानी कलामी जो हम सुन रहे हैं, ये औरत आएगी, ये औरत वहाँ जाएगी जहाँ इसके ऊपर पाबंदियाँ हैं। बात क्या है दोस्तों, असल बात ये है कि इसके पीछे सरकार है। अगर सरकार ना होती, अगर यूपी सरकार, मोदी या ये यूपी के क्या मुख्यमंत्री, वो क्या नाम है यार, योगी, अगर ये इनकी मंशा, इनकी मर्ज़ी शामिल ना होती ना, तो ये औरत अब तक जेल में सड़ रही होती, जेल में सड़ रही होती। ना सिर्फ ये, बल्कि जो इसके सबसे बड़े सहूलतकार हैं, जिन्होंने बुलाया, सचिन, जिन्होंने पनाह दी, जो इसका मुंह बोला भैया है, AP सिंह दगड़ दल्ला, वो भी जेल की सलाखों के पीछे गल रहा होता, सड़ रहा होता। लेकिन सीमा के पीछे ताकतों का हाथ है। देखें दोस्तों, जब तक देखें, किसी भी वकील से, लीगल एक्सपर्ट से पूछें कि हम किसी भी अपराधी को किस हिसाब से ये समझें कि अब इसका ट्रायल शुरू हो चुका है, कार्रवाई शुरू हो चुकी है, केसेस इसका वो हो चुका है, तो यही कहा जाता है कि जब तक फ़र्द जुर्म आयद नहीं होती तो समझे कुछ भी नहीं हुआ। तो फ़र्द जुर्म यानी चार्जशीट, तो जब एक औरत जो कि इलीगल तरीके से आपके देश में घुसी है, उसकी चार्जशीट अभी तक तैयार नहीं हुई, उसका ड्राफ्ट तक नहीं बना, तो फिर क्या समझें कुछ हुआ? हम यही कहेंगे कुछ नहीं हुआ, नील बटा सन्नाटा, बिल्कुल कुछ नहीं हुआ, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। तो मोमिन साहब आते हैं, वक्ती तौर पे हमें तसल्ली होती है, सहारा सा मिलता है। हैदर भाई से भी हमारी जब बात होती है तो वो कहते हैं कि तनवीर भाई देखें, ना सिर्फ मोमिन साहब बल्कि और भी लोग हैं, देखें उन्होंने तो हमें बताया हुआ है, हम आप जहर नहीं करना चाहते कि वहाँ कुछ लोग हैं जो मोमिन साहब की ही तरह हैं। क्या पता वो पूर्व कोई मंत्री हो, कोई MLA हो, कोई सियासतदान हो, कोई नेता हो, लेकिन कुछ लोग हैं, उनमें फ़ीमेल भी हो सकती हैं, जो हैदर के लिए काम कर रहे हैं, जिन्होंने कहा है कि इंशाअल्लाह आपको हक दिला के रहेंगे। अभी रिसेंटली कुछ वीडियोस में आपने सुना होगा हैदर भाई को, उन्होंने कहा था कि कुछ लोग हैं जो ना अपनी शनाख्त ज़ाहिर करना चाहते हैं, ना वीडियो बनाना चाहते हैं, ना अपना नाम ज़ाहिर करवाना चाहते हैं। ऐसी बहनें या भाई लगे हुए हैं और वो उस मंजिल तक पहुंच चुके हैं, उस मंजिल तक पहुंच चुके हैं, ठीक है ना। तो अल्लाह करे ऐसा हो, बाकी देखते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा। अल्लाह हाफिज़।